अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, ADJRX के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मोहम्मद इदरीस खान मरवत। मेरे दोस्तों, आज एडोबी ऑडिशन की दूसरी क्लास है, यानी दूसरा सबक है। और आज हम एडोबी ऑडिशन में फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे और उस फाइल को थोड़ा सा एडिट करेंगे। यानी आज की दूसरी क्लास में हम ये जानना सीखेंगे कि भाई हम किसी भी क्लिप को बाहर से किस तरह इंपोर्ट करेंगे और एडोबी ऑडिशन के अंदर किस तरह रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग तो पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगा आपको। सो वीडियो को शुरू करते हैं और एडोबी ऑडिशन की जानिब बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है एडोबी ऑडिशन CC 2022। ये वर्जन आप देख ले, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा जब आप एडोबी ऑडिशन खोलेंगे। तो मैंने पहली क्लास में आपको ये मेन्यू बार भी समझाया था, इसके अलावा स्टेटस बार भी समझाया था। यहाँ इंपोर्ट विंडो या इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ एडिटर या मिक्सर इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इफेक्ट रेक के बारे में मैंने आपको बताया था, लेवल्स के बारे में, यानी पूरा इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया था। सो आज ये जो दूसरा सबक है या दूसरा लेसन है या दूसरी वीडियो है, इसमें हम आज फाइल को इंपोर्ट करेंगे। फाइल को इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। नंबर वन जो कि बहुत ही लेगेसी यानी बहुत ही कदीम तरीका है, पुराना तरीका है, वो ये है कि फ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू पे भी आप मतलब एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आते हैं मल्टी ट्रैक सेशन बनाते हैं, ऑडियो फाइल, CD लेआउट। ये 3 तरीक़ों से आप ऑडियो को, यानी अगर आपको मल्टी ट्रैक सेशन चाहिए, यानी आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स को मल्टी ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। ऑडियो फाइल आपके पास मौजूद है या आप एडोबी ऑडिशन में ख़ुद से क्रिएट करना चाहते हैं, Ctrl+Shift+N। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ओपन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप मौजूद है वॉइस 1 के लिहाज से। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में जो ऑडियो है वो है वॉइस 1। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल नेम जो है ये खुद से पिक करेगा। यहाँ ओपन लिखा हुआ है, यहाँ कैंसिल लिखा हुआ है। सो हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखिए, ये आपका फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब जैसे इंपोर्ट विंडो में इंपोर्ट हो गया तो यहाँ एडिटर में यहाँ खुद से वो ऐड हो गया। अब एडिटर में जैसी आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, यानी जैसे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जैसे आपकी ऑडियो क्लिप ओपन हो जाएगी, तो वो इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगी। ऊपर ये देखिए, ये तो एक दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका मैं बताता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सिंपली कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यानी ये जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यानी ये इंपोर्ट विंडो में, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ जिस फोल्डर में मौजूद है, फ़र्ज़ करिए डेस्कटॉप पे आपके पास, अगर दिस PC में आप चाहे किसी भी फ़ोल्डर में आपके पास मौजूद है, तो वो आप फोल्डर क्लिक करके जहाँ पे आपकी फ़ाइल मौजूद है आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरा डेस्कटॉप पे है, इसीलिए प्रैक्टिस के तौर पर मैंने एक क्लिप आज रिकॉर्ड किया है। सो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से वॉइस 1 इसको ओपन करता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है जनाब? तीसरा तरीका ये है कि बिलफर्ज मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इस ऑडियो फाइल को मैं ड्रैग कर देता हूँ एडोबी ऑडिशन पर, और फिर यहाँ मैं एडिटर पे ड्रॉप कर दूँ, देखिए, या फिर मैं इंपोर्ट पे ड्रॉप कर दूँ। ये हमारे पास खुले ऑप्शन है कि अगर हम एडिटर पे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली। लेकिन एक बात है, बिलफर्ज मैंने एक ऑडियो है, इसको मैंने एडिट कर दिया, तकरीबन मैंने एडिट कर दिया, सारे इफेक्ट मैंने इस पे नहीं लगाए। अब मैं एक और फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूँ। बिलफर्ज एक मेरे पास दूसरा फाइल है, लेकिन अगर वो दूसरा क्लिप मैं यहाँ एडिटर पे डालता हूँ तो यहाँ मैं एक गलती करता हूँ, क्योंकि एडिटर पर आप जो भी क्लिप या जो भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो पुराने वाले को चेंज करता है। यानी जो पुराना वाला क्लिप इस पे मौजूद है तो एडिटर ये करता है, यानी ये एडिटर विंडो जो है या ये एडिटर बार जो है
वो ये काम करता है कि जो पहले मौजूद एक ऑडियो मेरे एडिटर पर मौजूद है, अगर मैं किसी दूसरे ऑडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एडिटर में, तो हमारा वो पहला क्लिप जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ इंपोर्ट में मौजूद होता है लेकिन यहाँ गायब हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो चूंकि ये तो सेम फाइल है इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप कोई दूसरा फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपका पहला वाला गायब हो जाएगा। लिहाजा इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि इस पर डबल क्लिक करें। अब बिलफर्ज मैं जाता हूँ एक फ़ोल्डर में और यहाँ पे मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक ऑडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक। अब ये देखिए ये यहाँ भी ओपन हो गया। यहाँ भी ओपन हो गया लेकिन मेरी वॉइस जो 1 है वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, फिर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, फिर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। सो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और मेरा जो ओरिजिनल है ये वॉइस। इस तरह आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह फाइल को अंदर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप फाइल को इंपोर्ट करते हैं या जैसे ही किसी फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यानी आप किसी तरीके से एडोबी ऑडिशन में फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं, तो पहला उसूल ये है कि आपने उस फाइल को मुकम्मल सुनना है। यानी जो आपकी ऑडियो क्लिप है वो आपने पहले सुननी है कि मेरी ऑडियो किस तरह रिकॉर्ड हुई है। और ये जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है ये मैंने खुले मैदान में, कोई माइक मैंने नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी किसी दिन मैं एक ट्यूटोरियल रखूँगा। मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है, मैंने सिंपली उसी से रिकॉर्ड किया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि इसकी आवाज़ भी कम है, इसमें कंप्रेशन भी नहीं है, इसमें डीपनेस भी नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से बेस भी नहीं है, एनहेंस भी नहीं हुई। ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन पहले हमें ऑडियो को सुनना होगा। सो मैं स्पेस बार दबा देता हूँ। जैसे आप स्पेस बार दबा देंगे तो ये मतलब चलना शुरू हो जाएगा, ये प्ले हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। देखिए स्पेस आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। सो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मज़ार शहजादा कड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे, फिर अंग्रेज़ आ पहुँचे इबादत की। अच्छा, जू ये मतलब चलती है, यानी जो ऑडियो है वो जारी है, वो प्ले हो रही है। तो यहाँ लेवल बार्स को भी आप देखते रहिए कि हमारे लेवल्स कहाँ तक जाते हैं, यानी हमारी रिकॉर्डिंग किस फ्लो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, या हमारा लहजा ऊंचा है या धीमा है। सो ये लेवल्स जो है ये आपने ज़रूर काउंट करना है और इस पे आपने ध्यान रखना है। मैं प्ले करता हूँ, आप लेवल्स पे ध्यान रखिए। ये जगह अच्छी लगी सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मज़ार अहले लोहिया के कब्ज़े में रहा। फिर सलीब तो उतर गई, लेकिन मज़ार को दफ्तरी फ़ाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फ़ोन की घंटियां बजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मज़ार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन यह मंज़र तारीख़ दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं। अच्छा जनाब, अब ये तो हमने ऑडियो सुनी, यानी जो हमने रिकॉर्ड कर रखा था। आप कोई भी डायलॉग, कोई भी स्क्रिप्ट, कुछ भी आप रिकॉर्ड करते हैं, ये बात जहन में रख के कि हर एक डायलॉग का एक अलग डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट अलग चीज़ है, लहजा जिसे कहते हैं, अंदाज़े बयां। कोई भी स्क्रिप्ट हो उसका एक अलग लहजा होगा, उसका एक अलग टेम्पो होगा, उसकी एक अलग फ़्लो होगी। तो उसी फ़्लो के मुनासिबत से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते जाइए। इस पे बिल्कुल रियलाय मत करें कि भाई मेरी आवाज़ स्लो रिकॉर्ड होती है। आप अपने टेम्पो को गलत मलत मत करें, आप अपनी फ़्लो के बैलेंस को डिसबैलेंस ना करें। यानी आप जिस बैलेंस के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए, यही आराम के साथ अपने आप को मुकम्मल फोकस रखते हुए आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करते जाएं। जब आपका फ़्लो, आपका टेम्पो ये एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखेंगे, तभी आप किसी भी आवाज़ को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं और आपको आसानी होगी।
सो किसी भी आवाज़ को एडिट करने से पहले आपने ये बात जहन नशीन करनी है कि भाई मेरा टेम्पो और मेरा फ़्लो, यानी मेरा अंदाज़ बयान, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी ज़बान की लैंग्वेज, यानी जो ज़बान मैं बोल रहा हूँ उसका बैलेंस, उसका टेम्पो, उसका लहजा, ये अगर एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हों तो कोई भी ऑडियो आप आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ ये करते हैं कि या तो ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं, जो उसका अपना फ़्लो होता है वो भी ज़ाया हो जाता है और टेम्पो भी ख़ता हो जाती है। सो ये तो आज की क्लास थी मेरे दोस्तों, आज का सबक था जो कि हमने फ़ाइल को इंपोर्ट किया, उसी फ़ाइल को हमने अच्छे तरीके से सुना, यानी जो ऑडियो थी वो हमने सुनी। अब इस ऑडियो में ज़ाहिरी बात है क्योंकि ये मैंने माइक के बग़ैर रिकॉर्ड किया, इसमें नॉइज़ भी होगा, इसमें माहौल की एक आध आवाज़ भी होगी, परिंदों की आवाज़ भी होगी। सो वो हम किस तरह साफ़ सुथरी बनाएंगे ये अगले यानी 3rd लेसन में मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। एडोबी ऑडिशन इस चैनल पे ज़रूर देखते रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप डबिंग भी कर सकते हैं, डबिंग के मास्टर भी बन सकते हैं, और आजकल तो ट्रेंड भी है किसी भी ड्रामे को, फिल्म को आप डब कर सकते हैं और आपको चैनल पर डिमांड ही करते रहेंगे। सो आसानी के साथ सुनते रहिए, देखते रहिएगा, गौर करते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी था, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने गेहबान, रब रक्का, सोने रब दे हवाले। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग फॉरएवर।